अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आई होप कि आप अच्छे से होंगे, आपने पेपर भी अच्छे से दिया होगा। हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे पेपर के बारे में। कुछ बोल रहे थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, कुछ बोल रहे थे इजी था, कुछ बोल रहे थे मॉडरेट था। हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कौन क्वेश्चन आया था, कौन नहीं आया था, क्या करना था, क्या नहीं करना था। बात होती है ये 1 आवर एंड 20 मिनट्स की गेम थी। इस गेम को किसने मुकम्मल किया, कौन इसमें गिर गया और किसको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, वही हम बात करेंगे। क्या करना चाहिए था, जो गलतियां हुई है वो कैसी सुधार सकेंगे। तो इससे पहले हम सिलेबस पे नज़र देखें, क्या जो सिलेबस था हमने उस पर मुकम्मल नज़र दी थी, हमने उसी के हिसाब से पढ़ा था या नहीं। अगर नहीं पढ़ा तो चूक कहाँ हो गई जिसकी वजह से हमारी सिलेक्शन रुक रही है। चलो हम पहले सिलेबस देखेंगे। ये देखो, ये रहा आपके सामने ये सिलेबस। जनरल इंग्लिश के 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 25 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर 15 मार्क्स एंड जॉब। ये तो सबको पता ही है, लेकिन मसला ये था कि यहाँ क्लियर कट में लिखा नहीं गया था किस किस में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या नहीं आने वाला। जैसे JKSSB यूनिटाइजेशन करता है एक अच्छे तरीके से, वैसे इसमें नहीं था। लेकिन हमें किस तरह पढ़ना चाहिए था, हमारी क्या गलती हुई थी। यहाँ देखो, जनरल इंग्लिश में यहाँ सीधे सीधे दिया गया है आर्टिकल्स, वर्ब्स, टेंस, प्रीपोजिशंस, वॉइस। नरेशन नहीं था, यहाँ वॉइस ही था। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पंक्चुएशंस और सम फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स, डेट्स, पीपल, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखो, ये इवेंट्स एंड डेट्स ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था यहाँ, क्योंकि फिर तो वही अब बात आती है करंट अफेयर्स के बारे में। कितने यूनिट्स थे यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 ही यूनिट्स थे यहाँ। आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी थी, आपको यही। अगर आपने ये एंटोनिमस, साइनोनिमस, इडियम्स, फ्रेजेस भी पढ़े होते तो आपने अच्छे से ये 10-15 मार्क्स तक गेन किए होते। अब रहा वॉइस, वॉइस तो सबको आता है, ये एक दिन का खेल होता है। वॉइस बहुत ईजी होता है, किस तरह हम वॉइस चेंज करते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत इजी होता है। इसमें बस यही पढ़ने थे आपको। आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम था, 5-6 महीने आपको यही यूनिट्स पढ़ने थे। और मैं सबको बता रहा हूँ कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करो। अगर साइनोनिम जो भी SSC, CGL, CHSL बाकी वगैरह जितने भी पेपर्स आए थे वही पढ़ो, वही याद करो। देखो आज भी फिर से वही रिपीट हुए हैं। आपको कोई कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत, आप फजूल में बेवकूफ़ बन रहे हो। 2,000 रुपये में कोर्स, 4,000 रुपये में कोर्स, कितने कोर्सेज लोगे आप? कल को और एक एग्ज़ाम हो जाएगा, आप सुकाश का या SSB का, अब आगे SI का एग्ज़ाम होगा। कितने कोर्सेज लोगे? कितने बेवकूफ़ बनोगे कोर्सेज ले लेके? अब क्या जवाब देंगे जिन्होंने गारंटी दी थी हमें 4,000 दे दो, हम फुल कोर्स देंगे आपको, फिर अब इसमें से कुछ नहीं आया। अब करंट अफेयर्स के नाम से वो बेवकूफ़ बना रहे, वो भी नहीं करना चाहिए था। अब देखो, जनरल नॉलेज, दिस पार्ट कंप्राइज क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, सीधे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में वो उसमें भी पार्ट्स होती थी। अगर आप बोल रहे हैं हमें करंट अफेयर्स नहीं पढ़े, हमने बहुत ज़्यादा पढ़े, आपने मैराथन लेक्चर्स लिए होंगे परचम क्लासेस के, ये वर्ल्ड अफेयर्स के, बाकी चीज़, और करंट अफेयर्स अपडेटेड, और एक चैनल, बहुत सारे चैनल्स पर आते हैं ये करंट अफेयर्स। आप मैराथन सेशंस लेते हो 2-4 दिन से पहले और जाते हो, करते हो 100-200 क्वेश्चंस याद। हमने करंट अफेयर्स पढ़ा। आपने कभी विजन IAS का मैगजीन एक मंथ का पूरा पढ़ा, 140 पेज का? उसमें कितना, अगर आपको कॉड आया था, QED कॉड, कॉड समिट कॉड, जिसमें 4 कंट्रीज आती है, आपने अगर वो विजन पे पढ़ा होता आपको वो कभी गलत नहीं होता। इसी तरह जितनी भी है, सपोज वहाँ ब्रिक्स आता है, वहाँ आता है आसियान आता है, वहाँ आता है G20, G7, इनकी थीम्स, हेडक्वार्टर्स, हर साल हर महीने में जो भी इवेंट होता है इन पे चर्चा होता रहता है। किसी ने उस तरह पढ़ा जिस तरह आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर 200-300 क्वेश्चंस लगे रहे, फिर करते रहते हो महीने भर इसी पे MCQs। क्या किसी ने करंट अफेयर्स पे उस तरह पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। अगर ये पूरा एक यूनिट था 25 मार्क्स का, इसमें मतलब आपको 2 महीने कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना था खुद से।
पढ़ा था किसी ने उस तरह नहीं पढ़ा होगा। फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हमें करंट का नहीं आया, क्यों, कहाँ से आएगा? फिर आपको आर्ट एंड कल्चर में जितना भी करंट का आया था वो पढ़ना था आपको। जितनी भी हेरिटेज साइट्स थी वो तो पढ़नी होती है। आर्ट एंड कल्चर जब भी करंट अफेयर्स में वो तो पढ़ना होता है। और जो भी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो पढ़ना ही होती है। जितनी भी छोटी से बड़ी ट्रॉफीज़ इंडिया में होती है, वर्ल्ड में होती है, वो तो पढ़नी ही होती है। और एक एक चीज़ याद रखनी। और जो भी हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आते हैं जो आउटडेटेड होते हैं, लेकिन बाकी आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने, जिस तरह आप इंग्लिश पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, बाकी चीज़ पढ़ते हो, अगर उस तरह आपने करंट अफेयर्स भी पढ़ा होगा, हर रोज़ 2-2 घंटे पढ़ो आराम से, 2-2 4-4 टॉपिक्स पढ़ो, विजन आईएएस पे पढ़ो, पूरा मंथली मैगजीन या किसी का, दृष्टि आईएएस जिसका भी है उसका पढ़ो, 1 मंथ के का 100 पेजेस का आता है। हर रोज़ 2-2 4-4 पेजेस पढ़ो, याद करो, फिर देखो कभी करंट अफेयर्स गलत भी नहीं हो जाएगा। ये फिर बहुत ईजी लगते हैं। मैं बता रहा हूँ 2 से 4 मार्क्स आते हैं आउटडेटेड, उनका फिर टेंशन नहीं रहता है। आपको कितने करने थे? अगर आपको 12 से 15 मार्क्स भी आते करंट अफेयर्स में, आप तो चले जाते। अब देखो कंप्यूटर, मैंने बताया कंप्यूटर आजकल बहुत ज़्यादा इजी। कंप्यूटर में हर कोई 15 में से 12 प्लस करके आता है हर किसी पेपर में आजकल, चाहे वो JK SSB का। अब कोड रिलेटेड भी बहुत इजी आया था। अब इसमें भी क्या है, वही टर्म्स जो आपने पढ़ी थी वही आती है। फिर वो अगर नहीं भी पढ़ लेते आप, उसमें देखो यहाँ भी कुछ नहीं कि जॉब, ये द पार्ट विल कंप्राइज जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग टर्मिनोलॉजीज जनरली यूज्ड इन ऑफिशियल और कोर्ट वर्क। यहाँ ये भी नहीं पता था ये ऑफिशियल टर्म्स कितनी है, हज़ारों लाखों। अगर आप इंडियन पॉलिटी खोलोगे वहाँ हज़ारों लाखों टर्म्स आती है कोर्ट। अब कितने पढ़ोगे? जितनी भी अब फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, एग्जाम्स पूछते हैं, उसी तरह के पढ़ने थे। चलो ये भी इजी था, ये भी इजी था, लेकिन करंट अफेयर्स में आपको प्रॉब्लम हुई थी। फजूल में आप कोर्सेज लेते रहते हो, ये 4,000, फिर टेस्ट, मॉक टेस्ट्स खरीदते रहते हो। क्यों खरीदोगे? अगर आपको फ्री में इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट्स मिलते हैं, ऑनलाइन सर्च करो एक बार। मैं आपको सपोज़ एग्ज़ाम वेदा एक साइट आती है, 4-4 5-5 सौ क्वेश्चन उसमें एक एक टॉपिक पे आते हैं, करो वही सॉल्व। अगर इसमें आपको लगा मुझे कोई नहीं आता है, फिर दोबारा करो। टेक्स्ट बुक इतने फ्री टेस्ट्स देते हैं, करो मॉक, वही उसी पे वही 10-15 क्वेश्चंस करो मॉक, देखो। क्यों खरीदते हो 10-15 सौ रुपये में, क्या हो जाएगा उससे? फिर कितनी बार बार, अब देखो ये एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया, अब आपको नेक्स्ट बार और एग्ज़ाम। वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। कोई नहीं, यूट्यूब भी बकवास है सब, यूट्यूब पे भी ज़्यादा भरोसा मत करनो। जिसको पढ़ना है अपनी बुक्स लाओ, सिलेबस पहले प्रिंट आउट करो, जो भी आपका नया एग्ज़ाम आने वाला है, और एक एक लाइन देखो क्या मैंने किस तरह पढ़नी है, क्या करनी है, वही वही करो। यहाँ देखो ये सारे क्वेश्चंस आए थे, ये टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट, ये करंट अफेयर्स, स्टर्लिंग कमेटी ऑफ एसेट्स रिकवरी एजेंसी इंक्लूड म्यूजियम सिलेक्टेड संगीत कलम मंडी अवार्ड 2024। अब ये देखो ये तो था किसमें, ये मैंने बताया जो आर्ट एंड कल्चर में है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द पोल पिटिशन, ब्लैक होल फाउंड, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, पिछले 1-2 महीने से चल रहा था। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये तो है, ये मैंने बताया, ये हेरिटेज साइट आती है। खाली 42 साइट्स ही है इसमें, ये तो सारी याद करनी ही होती है, ये कभी नहीं भूल जाना होता है। अमृत स्कीम, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती है, अमृत स्कीम, अटल मिशन शायद ऐसे ही कुछ था ये स्कीम। और थाडू ट्राइब, अब देखो कॉर्ड समिट, ये यूथ वॉलंटियर अवेयरनेस, क्या है, अमदार कश्मीर। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट, थीम ऑफ ओजोन डे, थीम्स तो याद करनी ही होती है। वर्ल्ड, सपोज ये डेज, ये जब भी करंट अफेयर्स आता है डेज तो याद करनी ही होती है। सपोज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये वर्ल्ड ओजोन डे, बाकी चीज़ें, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। अब ये देखो इंडिया तुर्की फ्रेंडशिप हेल्ड इन विच सिटी, जेंडर बेस्ड वायलेंस,
कमलंग तमिल आइडिया विचार कुछ थे डिफ़िकल्ट, कुछ इजी थे। अयोध्या न्यू एयरपोर्ट ये भी न्यूज़ में था रिसेंटली। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बवाल भी चल रहा था। अब ये है इंग्लिश, इसमें मैं क्या ही बताऊं, ये आपको खुद ही पता होगा। अब ये देखो ISP BOS DNA DNS कोर्ट रिलेटेड प्लीडिंग, ये प्रोहिबिशन क्या होती है, सबूनी, ये तो मैंने आपको बताया ही थे। अब यही था कि आपको क्या क्या करना चाहिए, वो आपको अब सोचना पड़ेगा हमने कौन सी गलतियाँ की है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। आगे जाके इसमें ध्यान रखना होता है। सिलेबस देखो, पहले सिलेबस की एक एक लाइन देखो, उसी हिसाब से पढ़ो, वेटेज के हिसाब से पढ़ो। अगर आपने करंट अफेयर्स मैराथन के 4 लेक्चर्स देखे फलानी फलानी वेबसाइट से, तो वो नहीं चलेगा। आपको करंट अफेयर्स अगर 25 मार्क्स थे, उसमें उतना ही टाइम देना होता है। तो मैं नहीं बता रहा हूँ फिर 25 के 25, यहाँ थोड़ी 25 के 25 मार्क्स फिर हर किसी टॉपिक में सब्जेक्ट में आते हैं। आपको वही लाने होते हैं 18+ मार्क्स। अगर आपको इसमें भी आते तो ठीक था ये। तो जिस तरह आप जीके यूजुअली में लाते हो, अगर 30 मार्क्स है, 20 से 22 तक, 23 24 भी कुछ बच्चे लाते हैं जब जीके स्टैटिक होती है। करंट अफेयर्स में 15+ भी ठीक ही रहते हैं, क्योंकि सबके पास सबका करंट अफेयर्स नहीं होता है। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।